नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूं ज्ञान से भरपूर एक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि मैंने बात किया था कि बेल होना यानी जमानत होना क्या होता है, और मैंने उसमें आप सबसे वादा किया था कि मैं इसके आगे का स्टेप यानी कि बेल बॉन्ड्स दाखिल करना या बेल बॉन्ड्स क्या होते हैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो लेकर के मैं आज हाजिर हूं आप सबके सामने। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी क्रिमिनल केस में या किसी और अन्य माध्यम से भी किसी व्यक्ति की जमानत हो जाती है, यानी न्यायालय ये आदेश दे देता है कि हां फला व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, तो इस प्रकार का आदेश देने के साथ साथ उसी जमानत आदेश में न्यायालय ये लिखता है कि फला व्यक्ति को श्योरिटी बॉन्ड्स ले करके जमानत पर छोड़ दिया जाए। जी हां दोस्तों, यहां बात होती है कि जब बेल ऑर्डर यानी जमानत का जो आदेश न्यायालय दे रहा है उसमें आपसे श्योरिटी बॉन्ड लेता है। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैं उसका फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि जो श्योरिटी बॉन्ड है वो अदालत क्यों मांगती है। इसलिए मांगती है क्योंकि जिस व्यक्ति को अदालत जमानत पर छोड़ने का आदेश दे रही है उस व्यक्ति की ये गारंटी कौन लेगा कि ये व्यक्ति मुकदमा चलने के दौरान फरार तो नहीं हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति जमानत हो जाने के बाद फरार हो गया, भाग गया, या मुकदमा उस पर चल रहा है और वो न्यायालय में नहीं आया, तो ऐसी सूरत में न्यायालय के पास क्या रास्ता है कि उसे मजबूर किया जा सके कि उसे जमानत पर तो छोड़ा गया था लेकिन अब मुकदमा उस पर चले, न्यायालय की कार्यवाही उस पर चले, उसके लिए उसे अदालत भी आना पड़ेगा। जैसा कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो बेल से संबंधित, जमानत से संबंधित, तो उसमें मैंने साफ साफ कहा कि जमानत हो जाना एक बात है और ट्रायल यानी मुकदमा चलना एक बात है, दोनों अलग अलग चीजें। तो इसीलिए न्यायालय जब भी किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का आदेश देती है तो उस आदेश में यह लिखती है कि फला व्यक्ति से दो जमानतदार और उसका निजी मुचलका यानी पर्सनल बॉन्ड लिया जाए। अब कितने अमाउंट का लिया जाए ये अदालत डिसाइड करती है। अगर निचली अदालत से जमानत हो रही है तो अगर छोटे ऑफेंसेस हैं यानी पेटी ऑफेंसेस हैं तो कोर्ट ये कह सकती है कि फला व्यक्ति को या फला अभियुक्त को मामले में 20-20 हजार रुपए के दो प्रतिभू, इन्हीं को कहते हैं श्योरिटी प्रतिभू, यानी दो जमानतदारों की जमानत पर और निजी मुचलका 20,000 का ले करके उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। ठीक, लेकिन जिन मामलों में कत्ल हो, रेप हो, डकैती विद मर्डर हो, या डकैती हो, लूट हो, या और बड़ी संगीन धाराएं, जनरली तो 302 से यानी हत्या से, रेप से बड़ी कोई धारा नहीं होती, तो अगर सेशन कोर्ट बेल देती है तो सेशन कोर्ट भी मोस्टली 50,000 रुपए के ऊपर के ही बॉन्ड मांगती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट से बेल हुई तो 1 लाख रुपए यानी 60,000 से नीचे का बॉन्ड नहीं लेती। जनरली 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के ही बॉन्ड लिए जाते हैं। तो जो व्यक्ति आपका वेलविशर होगा, जो व्यक्ति आपका परिचित होगा और जिस व्यक्ति के पास उतने रुपए की जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वही आपकी जमानत लेने का हकदार होगा अगर वो इच्छुक है जमानत लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कल को आप भाग गए, न्यायालय ने आदेश दिया है कि आपको 1 लाख रुपए के 2 श्योरिटी
बॉन्ड्स और पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर छोड़ दिया जाए। आप अदालत आना बंद कर देते हैं, मुकदमे से भाग जाते हैं, तो जिन व्यक्तियों ने आपकी जमानत ली है, न्यायालय उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देगी और उन्हें मजबूर करेगी कि वो आपको पकड़कर लाएं और अदालत के सामने पेश करें, अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और आप अगर भागे हुए तो ऐसा नहीं है कि वो जेल चले गए आपके जमानतदार तो आप बच गए, जी नहीं, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। आपके खिलाफ भी कार्रवाई चलेगी। आपका जो घर है, जो भी संपत्ति है, चाहे इमोबिल हो चाहे मोबिल हो, कोर्ट आदेश देगी और अगर 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपसे लिया गया, निजी मुचलका लिया गया है, या 50,000 का लिया गया या 20,000 का लिया गया, जितना भी लिया गया होगा, आपकी उतने रुपए की संपत्ति जब्त कर लेगी। और जब आपको संपत्ति जब्त करेगी तो ऑब्वियसली आपको भी गिरफ्तार करेगी। तो दोस्तों यहां मैं आपको बेल बॉन्ड दिखाता हूं। ये होता है दोस्तों बेल बॉन्ड। यहां ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है जमानतनामा। यही जमानतनामा होता है। इसमें अभियुक्त का नाम, उनका फादर नेम, उनका एड्रेस और वो क्राइम नंबर जिस क्राइम नंबर में बेल कराई जा रही है और बाकायदा सारी और चीजें मेंशन होती हैं केस से संबंधित, क्रिमिनल केस संबंधित। और जितने रुपए के बेल बॉन्ड पर व्यक्ति को छोड़ने का आदेश किया जा रहा है वो अमाउंट यहां इस जगह मेंशन होता है। और इसके संग संग जो व्यक्ति आपकी जमानत ले रहा है वो अपना शपथ पत्र देगा। दोस्तों शपथ पत्र पर मैंने एक अलग अच्छा वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिएगा। आपको शपथ पत्र के संबंध में आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ शपथ पत्र होता है, ये ऐसे टिकट्स लगे होते हैं। अभी इसमें और भी कोर्ट फीस लगती है। ये ब्लैंक है, जब ये बेल बॉन्ड फिलअप कर दिए जाते हैं तो इनको भर करके न्यायालय में सबमिट किया जाता है। तो इस शपथ पत्र के संग संग जो व्यक्ति आपकी जमानत ले रहा है उसकी संपत्ति के कागज लगे होते हैं। जैसे अगर उसका पॉलिसी बॉन्ड है, LIC का पॉलिसी बॉन्ड हो जीवन बीमा का, या बैंक की FD हो, या कार की RC हो, या मोटरसाइकिल की RC हो, या कोई जमीन है उसकी खसरा खतौनी हो, या उसकी रजिस्ट्री हो, या और भी कोई अन्य ऐसी संपत्तियां, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसे कि न्यायालय जब्त करके उतनी धनराशि वसूल कर सकती है, उसी को बॉन्ड के रूप में ले लिया जाता है। यानी आप इस बात की गारंटी देंगे अदालत को इस बॉन्ड को साइन करके कि हां अगर अभियुक्त फरार हुआ तो मैं इतने रुपए की संपत्ति का भुगतान न्यायालय में करने के लिए बाध्यकारी हूं। ये इसमें शर्तें लिखी हैं, ये शर्तें आप पर बाध्यकारी हैं। तो दोस्तों ये होता है बेल बॉन्ड। जब किसी व्यक्ति की जमानत हो जाती है तो उसको जमानतनामा इस तरीके से साइन करके देना होता है। जमानतनामा इस कलर में भी आता है, ये व्हाइट कलर है, और ये मैंने आपको दिखाया था ये ग्रीन कलर है। अब जो बात आती है कि अभियुक्त का पर्सनल बॉन्ड यानी मुचलका क्या होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां मुचलका लिखा है, ये ऊपर न्यायालय का नाम लिखा होता है। अच्छा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कभी बेल बॉन्ड नहीं दिए जाते, हमेशा लोअर कोर्ट में दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए जाते हैं। अगर सेशन कोर्ट यानी किसी एडीजे कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में आपका क्रिमिनल केस चल रहा है तो वहां आप बेल बॉन्ड दे सकते हैं, वहां जमा होता है, आपकी ट्रायल की फाइल के संग लगेगा, यानी केस की फाइल के संग। अदरवाइज मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल होते हैं। तो ये होता है मुचलका। इस मुचलके में बाकायदा ये अभियुक्त का मुचलका दाखिल होता है। इसमें अभियुक्त इस बात की गारंटी देता है कि हाँ मैं उतनी संपत्ति को आपको जब्त कराने के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति देता हूं यदि मैं अदालत के सामने नहीं पेश हो पाया तो। लेकिन ये बेल बॉन्ड या मुचलका दे देने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप अब भाग सकते हैं या फरार हो सकते हैं। आपको ट्रायल तो लड़ना ही पड़ेगा, यानी मुकदमा तो फेस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये है जमानत हो जाने के बाद का आगे का स्टेप, जो आप अपनी अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय से बेल बॉन्ड दाखिल करके यानी श्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल करके अपने जिस भी परिचित की जमानत कराना चाहते हैं उसकी जमानत आप कराते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका विधिक ज्ञान समय समय पर इसी प्रकार बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।